हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वैभवी सिंह। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश का चैप्टर 2 द सुनामी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको मैप दिया है, तो ये आप मैप देख सकते हैं। अभी हम अपने चैप्टर पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर में आपको सबसे पहले बता रहा है कि ये जो सुनामी है वो बहुत ही लार्ज और एक पावरफुल वेव है जो अर्थक्वेक के वजह से होती है। सी में जब अर्थक्वेक आ जाता है, समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आ जाता है या फिर लैंडस्लाइड, तो इन्हीं सब वजह से सुनामी आती है। तो इसमें बता रहा है कि 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड तमिलनाडु कोस्ट पे अटैक किया था। तो यहाँ नीचे हमें कुछ स्टोरीज़ बताई गई हैं इन्हीं जगहों से। तो अब इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे यहाँ पे लोग मतलब कैसे रहे, कैसे सर्वाइवल किए। तो चलिए पहली स्टोरी देखते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी में बता रहा है कि ये जो स्टोरी है ये अंडमान निकोबार के आर्किपिएगो की है। तो इसमें सबसे पहले बता रहा है कि यहाँ पे कोई इग्नियस है, ठीक है। वो कच्चल में किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। उसकी जो वाइफ है वो उसे सुबह 6 बजे उठाती है क्योंकि उसे लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। अब जो इग्नियस था वो क्या करता है, वो उसका जो टेलीविज़न था वो टेबल पे रखा हुआ था, इसलिए वो क्या करता है उसको टेबल से हटा देता है, नीचे रख देता है ग्राउंड पे, ताकि अगर अर्थक्वेक आए, झटका आए अर्थक्वेक का, तो जिसको हम ट्रेमर्स कहते हैं, अगर वो आए तो जो उसका जो टेलीविज़न है, उसका जो टीवी है वो नीचे गिर के टूट ना जाए, इसलिए उसको बाहर वो नीचे रख दिया। और फिर उसके बाद उसकी जो फैमिली थी वो घर के बाहर भाग गई। जब जो ट्यूमर स्टॉप हुआ, ट्यूमर्स मतलब होता है ट्रिमर्स मतलब होता है जो अर्थक्वेक से जो ज़मीन हिलती है उसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो राइज अप हो रहा है, ठीक है। वो मतलब कि बहुत ही चाओस और कन्फ्यूज़न, चाओस मीन्स कि डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। उनके जो बच्चे थे वो उनकी मदर के फादर के हैंड पकड़े थे, और मदर की जो मदर तो इसमें बता रहा है कि 2 ऑफ हीज चिल्ड्रेन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। तो इसमें बता रहा है कि दो जो बच्चे हैं उनका हाथ उनके मदर की फादर ने पकड़ा है, ठीक है। और मदर के ब्रदर का, ठीक है। वो मतलब कि भागते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और उन्होंने कभी भी अपने उसको वापस नहीं देखा। उसकी जो वाइफ थी वो भी बह गई थी। केवल वो 3 बच्चे बचे थे जो उसके साथ आए थे। अब दूसरी स्टोरी दी गई है संजीव की। ये स्टोरी में क्या बता रहा है कि संजीव जो है वो एक पुलिसमैन है, ठीक है, जो कच्चल आइलैंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड का पुलिस जो सर्व कर रहा है वहाँ पे। तो इसमें बता रहा है कि वो किसी तरह अपने आप को बचाता है, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी सी बच्ची को बचाता है सुनामी के वेव से। लेकिन सडनली क्या होता है कि उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ होती है जॉन के वाइफ की। अब जॉन कौन था? जॉन उनकी गेस्ट हाउस कुक था, ठीक है। जॉन गेस्ट हाउस कुक था। तो क्या होता है कि संजीव जो था वो पानी में कूद जाता है जॉन की वाइफ को बचाने के लिए, लेकिन होता क्या है, दोनों के दोनों बह जाते हैं। अब दूसरी स्टोरी दी गई है एक 13 ईयर ओल्ड मेघना की। तो जो मेघना है वो क्या करती है, वो बह जाती है अपने पेरेंट्स और 77 दूसरे लोगों के साथ। उसने क्या किया, वो अपना 2 दिन समुद्र में बहते हुए बिता दी, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए।
अब उसमें क्या होता है कि वो 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे उसके सर से चले गए। अब रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मतलब कि जो लोग फ्लड की ड्यूरिंग जिनको हर्ट हुआ है, जिनको चोट लगी है और कुछ डैमेज हुआ है, उनको बचाने के लिए, हेल्प के लिए आ रहे थे। लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स वाले थे वो उसे नहीं देख पाते। ठीक है, वो एक झटके से, समुद्र के झटके से वो समुद्र के किनारे आ जाती है और उसको शीशोर के पे मतलब कि बहुत ही डेज मीन्स कि बहुत थके हुए, बहुत शॉक्ड, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस वे में वो बस चली जा रही थी। अभी दूसरी स्टोरी दी गई है अलमाज जावेद। अब अलमाज जावेद जो है वो 10 साल की है। ठीक है, वो एक स्टूडेंट है कार्मल कॉन्वेंट में जो पोर्ट ब्लेयर पे है, जहाँ पे उसके जो फादर हैं उनका पेट्रोल पंप है और उसकी जो मदर है रहिल्ला, वो उनका घर है नैनक्रूई आइसलैंड में। अब जो फैमिली है वो वहाँ गई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने, लेकिन जब जो ट्रेमर्स था वो जल्दी आ गया सुबह मॉर्निंग में, मतलब कि अर्थक्वेक का झटका जब ज़मीन हिलने लगी मॉर्निंग में, तो उनकी जो फैमिली थी वो सो रही थी। अल्मा के जो फादर थे वो देखते हैं कि जो वाटर था वो रिसीड हो रहा है, मतलब कि उठ रहा है। ठीक है, उठ रहा है, बैक हो रहा है जहाँ पे वो था। अब उनको लगता है कि जो वाटर है वो कहीं ग्रेट फोर्स के अब क्या हो रहा था, रिसीड, मतलब कि अब हो गया रहा था कि जो पानी था वो पीछे जा रहा था, क्योंकि उनको पता था, उसके जो फादर थे उनको लग रहा था, वो समझ गए थे कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट फोर्स के साथ आएगा। पहले क्या हो रहा है, पानी जो है समुद्र का, सपोज ये समुद्र है, समुद्र का पानी बहुत, मतलब कि पीछे जा रहा है, लेकिन होगा क्या, सडनली बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पूरा पानी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो उनके फादर को ये पता चल गया था। वो सबको उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सब एक सेफ जगह पे भाग जाएं। जैसे जैसे वो भागते हैं तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके सर पे कुछ लग जाता है और वो गिर जाते हैं। उसके जो फादर थे वो उनके पास भाग के जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन अचानक से क्या होता है, एक बड़ी सी वेव आती है और उन दोनों को बहा के ले जाती है। अब अल्मा की जो मदर थी और उनकी जो आंट थी वो एक क्लिंगिंग लीफ जो कोकोनट ट्री की थी उस पर खड़ी थी और उसको बुला रही थी। अब क्या हुआ कि जो वेव थी वो ट्री के ऊपर से आई और वो दोनों भी बह गए। अब जो अल्मा थी वो एक बड़ा सा वुड का टुकड़ा देखती है, लकड़ी का टुकड़ा देखती है और वो उस पर कूद जाती है और फिर वो घबरा के, मतलब कि बेहोश हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब वो सो के उठती है तो वो कहाँ होती है, एक हॉस्पिटल में होती है जो कमूरता में होता है। वो फिर वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। अब वो वो छोटी सी गर्ल है, अब वो इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहती। ठीक है, वो अभी भी ट्रॉटोमराइज्ड है, शी इज़ स्टिल ट्रॉटोमराइज्ड। अब ट्रॉटोमराइज्ड मतलब ये होता है, मैटिस्ड का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा शॉक हो गई वो, कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई उसके साथ, दैट उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो हट गए, मतलब चले गए उसके पास से। ये बहुत बड़ा वो हो गया, बहुत ज़्यादा शॉक हुआ उसको, अभी भी वो बहुत ज़्यादा शॉक थी। अब ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में हमें एक सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं। पार्ट 2 में ये बता रहा है कोई टिली स्मिथ करके, उसके बारे में ये पार्ट 2 में बता रहा है। अब ये जो टिली स्मिथ है वो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है एंड ये कई सारे लोगों को सुनामी के अटैक से बचाई है थाईलैंड में।
और उसको कई सारे अवार्ड्स भी मिले। और उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने डॉटर को अलाउ नहीं किया इंटरव्यू देने के लिए टेलीविज़न पे और उसको हीरोइन बनाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि दे टुक दैट डिसीज़न? तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा डिसीज़न क्यों लिए? तो पहले अब हम ये पूरी स्टोरी देखते हैं। तो नाउ हेयर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये जो स्टोरी है ये है थाईलैंड से। तो इसमें सबसे पहले बता रहा है कि जो स्मिथ फैमिली है कि फैमिली है स्मिथ फैमिली, अब ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई थी साउदर्न बीच रिजॉर्ट थाईलैंड पे। क्यों आई थी? क्रिसमस सेलिब्रेट करने। ठीक है। अब जो टिली स्मिथ थी वो एक 10 साल की स्कूल गर्ल थी और उसकी जो छोटी बहन थी वो 7 इयर्स की थी। अब उनके जो फादर और मदर थे वो थे पेनी और कॉलिन स्मिथ। अब ये 26 दिसंबर था 2004 का। ठीक है। अब बहुत डेडली सुनामी वेव्स आ रहे थे, मतलब कि अपने वेव पे थे, अपने रास्ते पे थे, वो आने वाले थे, वो ट्रिगर्ड किए गए थे, मतलब कि वायलेंट रिएक्शन होने लगा था उनके वायलेंट रिएक्शन होने लगा था कि क्या होने वाला है। ठीक है। नॉर्दर्न सुमंत्रा अर्लियर उस मॉर्निंग में अब जो वाटर था वो फूलते जा रहा था। ठीक है। और आ रहा था, आते जा रहा था। अब जो पेनी स्मिथ थे उनको याद आता है कि जो बीच है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो बीच है वो छोटा होते जा रहा है, छोटा और छोटा होते जा रहा है। बट वो सोच रहे हैं कि उनको नहीं पता कि हो क्या रहा है। लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसको एक सेंस आता है, वो सोचती है कि कुछ तो गलत होने वाला है यार। उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा था। अब उसके माइंड में, उसका माइंड था, उसने एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था सुनामी के बारे में। ठीक है। अब उसका जो दिमाग था वो उस ज्योग्राफी लेसन पे पहुंच गया। ये टिली स्मिथ है और ये है उसका ज्योग्राफी लेसन। तो उसका जो दिमाग था वो उसके लेसन पे चला गया। ठीक है। वो वो इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही पढ़ी थी, जिससे पहले कि वो थाईलैंड में आ गई। अब वो उसका जो ज्योग्राफी लेसन था वो उसने अपने स्कूल में पढ़ा होगा इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही, और उसके बाद वो थाईलैंड आ गई अपनी फैमिली के साथ। तो टिली जो थी वो क्या देख रही है कि जो सी है, जो समुद्र है, वो धीरे धीरे राइज हो रहा है, ऊंचा होते जा रहा है। ठीक है। और फोम होने लग रहा है, फूलने लग रहा है, बबल फॉर्म हो रहे हैं, वर्लपूल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो उसको याद आता है कि उसने अपने स्कूल के एक वीडियो में देखा था, सुनामी का वीडियो देखा था कि हवाई आइलैंड में 1946 में सुनामी ने कैसे हिट किया था। उसके जो ज्योग्राफी टीचर थे उन्होंने उसे वीडियो दिखाया था उसके क्लास में और बताया था कि जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक से, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स की वजह से होती है। अब जो टिली थी वो चिल्लाने लगती है, अपनी फैमिली को बुलाने लगती है, बीच से हटाने लगती है और बोलती है कि अर्थक्वेक के बारे में बोलती है कि जो बताती है कि जो सी है, जो समुद्र है, उसके अंदर अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आ रहा है। और वो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गई, जैसे कि चिल्लाने लगी, रोने लगी, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, रोने लगी, करने लगी। तो अपने मदर से बोलती है, अपनी मम्मी से बोलती है, पेनी से। ठीक है। आई डिडंट नो व्हाट वाज सुनामी। तो अब उसकी जो मदर थी उनको भी नहीं पता था कि सुनामी क्या होता है, लेकिन उसकी डॉटर को, टिली को इतना फ्राइटेंड देख के, मतलब इतना परेशान देख के, इतना घबराता हुआ देख के, वो सोचती हैं कि यार कुछ तो सीरियस है। ठीक है। अब जो टिली के जो पेरेंट्स थे वो क्या करते हैं, उसको और उसकी जो सिस्टर थी उसको बीच से दूर ले जाते हैं और जो स्विमिंग पूल है होटल पे, वहाँ पे लेके चले जाते हैं
और जो ढेर सारे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट थे वो भी बीच छोड़ के उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन क्या जब जो पूरी जो सी थी, जब जो पूरा समुद्र था वो बाहर आ जाता, उसके बाद आई वॉज स्क्रीमिंग रन, तो मैं चिल्लाई भागो। जो फैमिली थी वो रिफ्यूज़, मतलब कि जल्दी से एक शेल्टर के नीचे डेंजर से बचने के लिए जल्दी से 3rd फ्लोर पे पहुंच गई होटल के। अब जो बिल्डिंग थी, ठीक है, बिल्डिंग थी वो withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not been alive. अब ये बता रहा है कि जो बिल्डिंग थी उसके पास भी सुनामी के वेव्स आ गए थे। अगर वो अभी भी बीच पर होते तो वो जिंदा नहीं होते। जो स्मिथ थे बाद में वो दूसरे टूरिस्ट से मिलते हैं जिन्होंने अपनी, कई सारे टूरिस्ट ने अपनी फैमिली को खो दिया। सो वी हैव टू थैंक्स टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को, कि मतलब कि उसके वजह से इतने सारे लोग बच गए। टिल्ली जब अपने स्कूल वापस जाती है इंग्लैंड तो अपने क्लासमेट्स को बताती है ये एक टेरिफाइंग टेल, मतलब कि ये एक किस्सा बताती है जो हुआ उसके साथ। तो सबसे बड़ी बात ये लेसन हमें यही बताता है कि अभी हम ये वो उतना कंसंट्रेट करके अगर अपने ज्योग्राफी लेसन पे वो नहीं करती तो शायद वो ना होती। शी नॉट बीन अलाइव। सो उसने कई सारे लोगों की जान भी बचा ली। तो ये क्या कमाल था, वो उसके केवल उसका एक ज्योग्राफी लेसन के वजह से वो कई सारे लोगों की जान बचा ली। तो आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो, आप ये मेरा वीडियो ही देख रहे हो जब, तो फुल कंसंट्रेट करके देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले दिनों में ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल बन जाए और कुछ भी होने से बच जाए। ठीक है, सो अब पार्ट 3, 1 सेकेंड। सो अब पार्ट 3 हम लोग, ये लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा ही बचा है, तो इस पार्ट को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।